इंग्लिश। यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो मैं आपको मेरे इस चैनल पर इंग्लिश के सारे ग्रामर टॉपिक्स सीरियल वाइज कराऊंगा और कुछ टॉपिक्स के एरर्स कराऊंगा। और जो टॉपिक इजी होंगे मैं आपको बता दूंगा आपको एरर्स कहाँ से उनकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पढ़ने हैं। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज मैं टॉपिक कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यदि आप CDS, आप NDA, आप SSC, CGL, CHSL, प्री मेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट और एग्रीमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसमें 15 से 20 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, वो पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आप कोई सी भी बुक, नीतू सिंह, परफेक्ट, कोई सी बुक के एरर लगाएंगे, आपसे एरर बनने लगेंगे। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊं और आपको समझ में ना आए। ज़रूर समझ में आएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। मैं आपको कंटिन्यूसली टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कल कोई दूसरा नाउन, प्रोनाउन, सब टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। मैं वेटेज के हिसाब से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे ज़्यादा वेटेज CDS, NDA, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम्स में देखो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं थॉट ऑफ द डे से। आज का थॉट क्या है? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। क्या है? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। और अगर जीतने का जुनून हो ना, और अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ विपरीत परिस्थितियां हैं। कोई घर है, कोई बाहर है, कहीं पे भी है। किसी को कोचिंग नहीं मिल रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा है। डेट नॉट डिपेंड्स ऑन दैट। उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड तो इस चीज़ पर करता है कि आप में कितनी क्षमता है परिस्थितियों से ओवरकम करने की। तो आप परिस्थितियों को ओवरकम कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए बिल्कुल सही ढंग से। तो आइए हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंपली सब्जेक्ट का क्या कराना होता है, वर्ब से क्या कराना होता है, एग्रीमेंट कराना होता है। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, वी कैन से सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो पहले मैं आपको 3 पॉइंट बनाए मैंने, वर्ब, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। पहला पॉइंट है एज वेल एज। एज वेल एज में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज दिखे, क्या दिखे, एज वेल एज, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। क्या दिखे, एज वेल एज। एज वेल एज जब भी आपको सेंटेंस में दिखे तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको अभी एरर्स बताऊंगा लगाकर, तो आपको पता चलेगा कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है। के साथ वाले वर्ड जब भी सेंटेंस में आ जाएंगे, के साथ जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, के साथ वाले वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। आप समझ गए होंगे ये चीज, दो चीजें आप समझ गए होंगे। पॉइंट आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। को छोड़ने के सेंस वाले वर्ड्स में भी हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। को छोड़ने के सेंस वाले वर्ड्स क्या होंगे, एक्सेप्ट, अनदर देन, अनलाइक, बिसाइड्स। यानी कि को छोड़ने के सेंस वाले वर्ड्स में हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स आ रही है अभी। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, कि नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें हम कैसे लगाते हैं, इसमें बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं। तो अभी आपका वो पॉइंट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखते रहिए। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में हम लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में हम लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। लास्ट सब्जेक्ट कुछ भी हो,
यदि लास्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि लास्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। लास्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि लास्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जिस भी सेंटेंस में आपको नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो दिखे तो हम लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। यदि लास्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, लास्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। अब बात आती है कैलकुलेशन के टाइम की। कैलकुलेशन के टाइम पर हम ना तो फर्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे और ना ही सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे। क्या होगा, जब भी सेंटेंस में कैलकुलेशन की बात आ जाए, जैसे 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, बोथ आर करेक्ट। कैसे करेक्ट? कैलकुलेशन के टाइम पर हम ना फर्स्ट सब्जेक्ट ना सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। वर्ब कोई सी भी आ सकती है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, कोई सी भी वर्ब लगा सकते हैं हम। क्या नहीं देखेंगे? सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट ना सेकंड सब्जेक्ट, कोई सा भी हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे। सिंगुलर वर्ब तो भी सही, प्लूरल वर्ब तो भी सही। बात आती है देयर, हियर एंड नो की। देयर, हियर, नो में देयर, यहाँ पे देयर लिखा हुआ है THERE, देयर, हियर और नो में हम कंसिडर आइटम के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। कंसिडर आइटम यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कंसिडर आइटम यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जो भी आइटम सेंटेंस में कंसिडर किया गया है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। देयर, हियर, नो में हम कंसिडर आइटम के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। यदि सेंटेंस में यदि परसेंट की बात हो जाए, परसेंटेज की बात हो जाए तो भी हम कंसिडर आइटम्स के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। यदि कंसिडर आइटम सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी पर मैं हर चीज आपको बोलकर और एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं PDF अच्छी तरीके से कन्वर्ट करके लाऊंगा। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और आपको अभी तक चीजें समझ में आई होंगी और आपको हर चीज समझ में आएगी यदि आप फोकस से पढ़ेंगे और आप हर बात सुनते रहिएगा और नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो में आप बने रहिए। परसेंट में भी हम कंसिडर आइटम के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। यदि कंसिडर आइटम सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, यदि कंसिडर आइटम प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानो और वर्ब लगाओ। सब्जेक्ट पहचानो और वर्ब लगाओ। ऐसे सेंटेंस में हमें सबसे ज्यादा ध्यान होता है सब्जेक्ट पहचानने का। सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपने पहचान लिया तो आपको वर्ब लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप सब्जेक्ट पहचानिए और उसके हिसाब से ही वर्ब हमेशा लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको मैंने पहले ही बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट का क्या, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, काय के साथ, वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम बात करेंगे अब अगले टॉपिक में हम सिंगुलर वर्ब की। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब हम कब कब लगाते हैं इसकी हम बात करेंगे। पेयर वर्ड्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, जब भी आदमी एक हो और उस पर जिम्मेदारी एक से अधिक हो तब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जब भी आदमी एक हो और उस पर जिम्मेदारी एक से अधिक हो तब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसको पहचानने का एक तरीका है, या तो प्रश्न में एक आर्टिकल दे रखा हो या एक पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा हो। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जब भी आदमी एक हो और उसकी क्वालिटी एक से अधिक हो। जब भी आदमी या नाउन, आदमी का मतलब यहाँ पे नाउन से, जब भी नाउन एक हो और उसकी क्वालिटी एक से ज्यादा हो तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इसको पहचानने का तरीका एक आर्टिकल या एक पजेसिव एडजेक्टिव है। ईच, एवरी के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आती है। इसका एक एक्सेप्शन भी हम आगे बताएंगे, बट अभी तो आप ये ध्यान रखिए कि ईच और एवरी के साथ भी क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद हमेशा टू नाउन आएगी। जिस भी सेंटेंस में आपको ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के बाद यदि दो से ज्यादा नाउन दिखे तो आप वहां पे एरर लगा दीजिए, आपका प्रश्न 100% सही होगा। ठीक है, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ के साथ क्या आती है, टू नाउन और सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जिरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जिरंड क्या होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं, जब वर्ब जब क्या बन जाए, प्रोसेस बन जाए। वर्ब क्या बन जाए, जब प्रोसेस बन जाए तो क्या होता है, जिरंड होता है। वर्ब जब क्या बन जाए, प्रोसेस बन जाए। क्या बन जाए, प्रोसेस बन जाए। वर्ब जब प्रोसेस बन जाए तो वो जिरंट होता है और जिरंट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वन ऑफ द
आप इस पे एक्सट्रीम मार्क लगा लीजिए। आप कोई सी भी एग्जाम देने बैठे, कोई सी भी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, पीसीएस, कोई सी भी एग्जाम हो, आपको सब एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर वन ऑफ दी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, वन ऑफ दी के साथ प्लूरल नाउन आती, लेकिन क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती। याद हो गया होगा आपको। मच, मोर, मोर देन, लेस, लेस देन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जब सब्जेक्ट वाइज केस की तरह यूज होंगे तब इनमें क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मच, मोर देन, लेस, लेस देन, लिटल, ए लिटिल और द लिटिल, जब क्या होंगे, सब्जेक्ट वाइज केस की तरह यूज होंगे। किसकी तरह, सब्जेक्ट वाइज केस की तरह यूज होंगे, तब ही इनमें क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सब्जेक्ट वाइज केस की तरह यूज होंगे तब ही इनमें क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सब, और समझ में आना भी चाहिए। इसमें हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब की। अभी हमने सिंगुलर वर्ब पढ़ ली, बहुत सारी थिंग्स पढ़ ली, प्लूरल वर्ब की अब हम बात करेंगे। प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब खत्म हो चुकी, प्लूरल वर्ब की हम बात करेंगे। सपोजिशनल सेंटेंस की शुरुआत, क्या सुना आपने, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल मतलब सपोज, कोई भी चीज जब सपोज की जाएगी, और सपोजिशनल सेंटेंस की शुरुआत जब इन वर्ड्स से होगी। सपोजिशनल सेंटेंस की शुरुआत जब इन वर्ड्स से होगी, जैसे एज इफ, एज इफ, मैं, एक्सेट्रा, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब तो आएगी, लेकिन प्लूरल में भी कौन सी वर्ब आएगी, सिर्फ और सिर्फ वर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एरर लगाऊंगा मैं। और परफेक्ट की जो बुक है उसमें पहला ही एरर जो कि बैंक के एग्जाम में आया, वो क्या है, यही है, इसी इसी प्रश्न से बना हुआ है। तो आपको हर चीज समझ में आएगी, हर एरर समझ में आएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए। अभी जब क्वेश्चन से लगाएंगे, जब आएंगे असली मजे, तो कॉन्सेप्ट्स के, तो आप नोट करते रहिएगा। ऐसे ही वीडियो को लेटे लेटे मत देखिएगा, नहीं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, वर आएगा कब, जब सपोजिशनल सेंटेंस होगा। इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, इफ आई वर हर बॉयफ्रेंड, जब भी सपोजिशनल सेंटेंस होगा, हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ही का, वर का ही यूज किया जाएगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मोस्ट, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपली समझा देता हूं। जैसे ए लॉट ऑफ शुगर इज, और ए लॉट ऑफ बॉयज आर, समझ गए होंगे आप। शुगर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, बॉयज काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। आशीर्वाद देते समय, आशीर्वाद देते समय हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। मैं गॉड ब्लेस यू, कभी भी हम ब्लेसेस नहीं कहते। आशीर्वाद देते समय हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आशीर्वाद देते समय हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आती है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तब प्लूरल वर्ब आती है। जब दो आदमी और दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हो तब प्लूरल वर्ब आती है। इनको पहचानने का तरीका क्या है, दो पजेसिव एडजेक्टिव या दो आर्टिकल, जैसे द मैन एंड द वुमेन तो प्लूरल वर्ब, द मैन एंड टीचर तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में एक कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा था, हम प्लूरल वर्ब में ऐसा थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जब भी दो नाउन और दोनों की क्वालिटी अलग अलग हो तो प्लूरल वर्ब आती है। सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बोथ, बोथ ऑफ, अदर्स, मेनी के साथ हमेशा और हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है, हमेशा और हमेशा। कुछ केसेस होते हैं जहां प्लूरल वर्ब नहीं आती है, मैं आपको आगे बताने वाला। मेनी के बाद यदि ए या एन आ जाए मेनी के बाद यदि ए या एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है। मेनी के बाद यदि ए या एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आ जाती है।
मैनी के बाद यदि ए या एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी के बाद यदि ए या एन आ जाए तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, नहीं तो उसके साथ क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। एस्टीम मार्क लगा लीजिएगा आप, कोई से भी एग्जाम में बैठो एक प्रश्न पूछे जाने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस इससे बनता है, ठीक है। मैनी से बात करें ईच और एवरी, ईच और एवरी के साथ हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन ईच और एवरी के बिफोर यदि प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आती है। ईच और एवरी के बिफोर यदि प्लूरल नाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी। यदि 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाए तब उनको जमाने का तरीका 231 होता है, आपको पता होगा 231 होता है उनका मतलब। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक लाइन में आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस आपको 231 याद करना है। इसमें आपके कम से कम 1 से 2 नंबर पक सकते हैं एसएससी, बैंक और सीडीएस एनडी के एग्जाम। आपको मैंने बताया यदि 3 प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो रूल होगा अपना 231, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन यदि इनके बाद स्पेसिफिक काउंट आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन यदि इनके बाद स्पेसिफिक काउंट आ जाए तो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। स्पेसिफिक काउंट आ जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ह्यूज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, इनके बाद क्या आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंपली याद कर सकते हैं आप तो इनको, दा के साथ सिंगुलर वर्ब और ए आ जाए तो प्लूरल वर्ब, सिंपली ए आ जाए तो प्लूरल वर्ब और दा के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन ए में दो दो सिचुएशन से बनती है, ए के साथ प्लूरल वर्ब आती है, लेकिन कब सिंगुलर आती है? जब स्पेसिफिक काउंट आ जाए ए में, ठीक है। और दा में ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं है। तो मैंने आपको पूरी जो जानकारी है, पूरी जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के, मैं आपको करा चुका हूँ। और आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके। मैं अभी टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा लर्न विद विनय नाम से। आप उस चैनल पर मैं जिस दिन भी जो भी पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको भेज दिया करूंगा। आप उस चैनल से डाउनलोड कीजिए और अपनी पीडीएफ पढ़िए। और मैं आपको सिंपली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, यदि रियली यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश तो आप दो चीज़ें कीजिए आप कंटिन्यूसली। एक तो न्यूज़पेपर पढ़िए, टेलीग्राम में बहुत सारे न्यूज़पेपर चैनल है, कोई से भी पढ़ो आप। द हिंदू पढ़ो, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, आप डिक्शनरी डाउनलोड करो, वोकेब पढ़ो, तो आपका नॉलेज इससे इंक्रीज होगा। और आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं तैयारी की और क्वेश्चन से नहीं बन रहा है। कंटिन्यूस आप बने रहिए, अगले वीडियो में जरूर आइएगा। मैं रोज एक वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा और श्योरली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको अगर आज का वीडियो थोड़ा विजिबल कम हो पाया है पीडीएफ में, तो अगला वीडियो में अच्छा करने का प्रयास करूंगा और श्योरली आपके लिए बेनिफिशियल तो होना ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एरर लगाते हैं और आपका नॉलेज अभी चेक हो जाएगा आपने क्या पढ़ा, ठीक है। सिंपली मैं ये परफेक्ट की बुक से मैंने लिए हैं एरर। आप देख सकते हैं पटना जो बैंक की एग्जाम हुई थी उसमें आया था, इफ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू दिस गेस्ट, ठीक है। अब आपको सिंपली दिख रहा होगा एरर कहाँ है। मैंने आपको एक पढ़ाया है कि सपोजिशनल सेंटेंस की शुरुआत इन वर्ड्स से हो, जैसे इज, इफ, एज इफ। मैंने बताया था आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे प्रश्न आया हुआ आप खुद ही देख रहे हैं। इफ, एज इफ, तो हमेशा क्या आएगा? वर आएगा, ठीक है ना। हमेशा क्या आएगा? वर आएगा। नीदर द सैलरी नोर द वर्क, नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो हम लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अब लगाते हैं। नोर द वर्क, एटमोस्फियर, वर्क की जगह क्या क्या आएगा? यहाँ पे वाज आएगा, सिंपली सिंगुलर है यहाँ पे। एटमोस्फियर, सॉरी, वर्क के हिसाब से लगा रहे हैं। नीदर नोर, इधर नोर, नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो हम लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो आप जैसे एरर लगाते जाएंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होंगे, तो आपको एग्जाम में तो दिक्कत आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना।
आई थिंक यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं दूसरा पेज ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक अब क्लियरली विजिबल होगा, वहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं था पीडीएफ में, तो मैं पीडीएफ नहीं बनाऊंगा अगले वीडियो में से, ऐसा होगा तो मैं देख लूंगा कैसा वीडियो बना हुआ है। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ तो आपको आ रहा होगा पर क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो अगले वीडियो में मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, ठीक। ही, तीसरे एरर पे थे हम। ही ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर ही डिजर्व्स इट और नॉट। आप बताइए इसमें कौन सा एरर है या नो एरर है। ये लखनऊ एग्जाम में आया था। ही ऑलवेज वांट, वांट की जगह वांट्स होगा क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट ही है। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी और बहुत जोर देकर बताई है। क्या बताई मैंने? कि आपको सब्जेक्ट पहचानो। यदि आपने सब्जेक्ट पहचान लिया तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट आपको पूरा याद हो गया। यहाँ की एक वांट की जगह वांट्स क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही के हिसाब से यहाँ पे वांट्स लगेगा। प्रेजेंट सिंपल, ओके। इट डिपेंड ऑन हाउ दे टेकल दिस, यहाँ डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन, इट डिपेंड्स ऑन होगा। इट डिपेंड ऑन की जगह इट डिपेंड्स ऑन होगा। आपको शुरू में यदि आपने सब्जेक्ट पहचानने की कला आप सीख गए ना, तो रियली मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ आई कम्स टू, इफ सपोजिशनल सेंटेंस है, यदि कहीं पे भी आ जाए, सपोजिशनल सेंटेंस इफ एज इफ कहीं पे भी आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वर होगी। लेकिन यहाँ पे इफ आई कम्स की जगह इफ आई कम होगा, क्योंकि आई के साथ मेन वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग की जाती है। जैसे आई वांट टू हेल्प हिम, ठीक है। तो आपको एरर यहाँ पे सिंपली पहला लगाना है। यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज, you must pay due respect to those who has respect for you, who have रिलेटिव प्रोनाउन। आपको समझ आ रहा होगा, मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट पहचानना है सिंपली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे किसके हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन है। वे प्रोनाउन मैंने नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध पीछे खड़े हुए नाउन से होता है। पीछे खड़ा हुआ नाउन यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तीसरा एरर था इसमें। विनोद हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड have written a good paper for this conference. Vinod has collected all the necessary documents and have written की जगह क्या होगा, सिंपली हैज रिटन होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, विनोद है। विनोद ने रिटर्न करा, सब्जेक्ट आपने पहचाना तो आप सब्जेक्ट के ऊपर एग्रीमेंट सीख गए। तीसरा एरर होगा इसमें। द कोर्स प्रोवाइड नॉट ओनली द थ्योरिटिकल इनपुट्स, जैसे मैं प्रोवाइड करता हूँ सिंपली theoretical and practice, but also practical training. The course provides, simply एट का फर्स्ट द कोर्स प्रोवाइड की जगह द कोर्स प्रोवाइड्स होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट द कोर्स थर्ड पर्सन है, क्योंकि सिंगुलर नंबर में है, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट्स, हमारी सेवरल रिक्वेस्ट के बदले the owner of the house did not open the door of the house। सिंपली इसमें एरर कौन सा होगा आपको पता चल रहा होगा, इसमें नो एरर है। इन स्पाइट ऑफ और सेवरल रिक्वेस्ट्स,
ठीक है, सेवरल, फ्यू, एफ यू दाफी के साथ प्लूरल वर्ब आती है। द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन, वर्ब का कोई मैटर ही नहीं है तो इसमें सिंपली नो एरर होगा। ठीक है ना, 10 एरर कराऊंगा मैं आज की इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको ज़्यादा एरर 20 के समथिंग में कराने का प्रयास करूंगा। द मैनेजर कंक्लूडेड दैट, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट ईदर नरेश और दीपू वर नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो, लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अब लगा दें। लास्ट सब्जेक्ट यहाँ पे पहचानो आप क्या है, दीपक है। दीपक क्या है, सिंगुलर है। दीपक या दीपू जो भी है सिंगुलर है। वर की जगह क्या होगा, वाज होगा। एरर नंबर 3, वर की जगह वाज होगा। तो आपको इस वीडियो में आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, और जो इम्प्रूवमेंट्स है, मैं जो आपको नॉलेज यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे जो मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी इतने कम समय में। मैंने आपको लगभग लगभग कितने मिनट में, 26 मिनट में प्रैक्टिस और ग्रामर की जो थ्योरी है दोनों ही करवा दी है। तो आपको लगा होगा कि बहुत कम समय में मैंने करवा दी। तो ऐसे ही मैं हर टॉपिक का लेकर आऊँगा। अगला वीडियो शायद नाउन का होगा, प्रोनाउन का होगा, या फिर आर्टिकल का होगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए श्योरली बेनिफिशियल होगा। अभी मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लर्न विद विनय नाम से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एंड अगले वीडियो में ज़रूर आइएगा, आई विल वेट फॉर यू।